नमस्कार दोस्तों, मैं हरिराम स्वामी चाणक्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार पुनः स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है, अपन यहाँ रीजनिंग विषय जो पढ़ रहे थे दिल्ली पुलिस के लिए, और दिल्ली पुलिस के लिए जो रीजनिंग विषय पढ़ रहे थे, चूंकि मैं हर बार प्रत्येक वीडियो में आपको बताते हुए जा रहा हूँ, अपना जो क्वेश्चन का वेटेज है वो 25 क्वेश्चन अपने रीजनिंग के यहाँ से आने वाले हैं। प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स का होगा, अर्थात मैं कहूँ टोटल मार्क्स जो हैं वो अपने को यहाँ से 25 मार्क्स अपने को प्राप्त हो सकते हैं यदि अपन अच्छे से रीजनिंग को पढ़ें। क्योंकि 100 नंबर का जो आपका पेपर है, 100 नंबर में से 25 नंबर की यदि रीजनिंग है तो आप मान के चलिएगा कि रीजनिंग का बहुत ही अच्छा वेटेज जो है आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अपन यहाँ आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है सिमिलरिटी ऑफ डिफरेंशिएशन, सादृश्यता के नाम से जिस टॉपिक को जाना जाता है। और सादृश्यता में यहाँ से कम दिल्ली पुलिस के अंदर आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा। चूंकि आपको सबको पता है कि दिल्ली पुलिस की एग्जाम जो एसएससी करवाने वाली है, एसएससी अक्सर इस चैप्टर को बहुत ही मायने रखता है एसएससी के लिए। और सादृश्यता के लिए यदि अपन देखें, सादृश्यता के लिए यदि अपन यहाँ पे देखें तो सादृश्यता है क्या, सबसे पहली चीज ये सादृश्यता है क्या, तो सबसे पहली चीज ये, सा का मतलब है समान, दृश्य, सा का मतलब है समान, दृश्य मतलब दिखना, दृश्य का मतलब होता है दिखना, मतलब एक समान दिखना ही क्या कहलाएगा, सादृश्यता कहलाएगा। अर्थात अपने को यहाँ कोई भी एक एग्जाम्पल जो है वह एग्जामिनर पेश करता है अपने साथ में, और एग्जाम्पल देने के बाद हूबहू एग्जाम्पल में जो भी आपने भावनात्मक, तथ्यात्मक, तार्किक या किसी भी रूप में जो आपने समानता देखी है वहां पे, ठीक वही समानता आपको अन्य किसी एक विकल्प में आपको दी गई होगी। आपको ठीक उसी विकल्प का चुनाव करना है जो दिए गए क्वेश्चन में जो आपने समानता देखी थी वही समानता किसी विकल्प में दर्शाता हो। ध्यान दीजिएगा मित्रों, करना किस प्रकार से, क्या होगा क्या नहीं होगा इसमें। तो मैं कहूं सादृश्यता के लिए अपने यदि देखें, सादृश्यता के लिए यदि अपन देखें तो इसे मूल रूप से जो अपने से यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं सादृश्यता में, वो क्वेश्चन कुछ एक होते हैं अपने शब्दों के आधार पर, शब्दों के आधार पर। क्योंकि सादृश्यता में मुख्यतः 2 चीजों पर आधारित क्वेश्चन होंगे, या तो समानता को लेकर होंगे या फिर विभिन्नता को लेकर के होंगे। और यहाँ सादृश्यता में अपन को मुख्य रूप से जो अपने से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं अपने लेवल दिल्ली पुलिस के लेवल में जो क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन होते हैं मित्रों केवल समानता और समानता को लेकर। यहाँ शब्दों के आधार पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होंगे, जैसे आपसे कहा जाए कि झाड़ी, और फिर आपसे कहा जाए रेशियो पहाड़, और आपसे पूछा जाए कि जैसे मैंने दिया टीपा, आपसे पूछा जाए टीपा, इनके बीच और आपको यहाँ विकल्प में कुछ इस प्रकार से डालेगा वो, जैसे पहला विकल्प डाल दिया पहाड़, दूसरा जो विकल्प है आपको डाल दिया शहर, तीसरा विकल्प जो आपको डाल दिया वन, और चौथा जो विकल्प है आपको डाल दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपको कहीं ना कहीं संबंध पहचानना होता है कि झाड़ी और पहाड़ के मध्य क्या संबंध है। तो आप देख पाएंगे कि झाड़ियां अक्सर जो है पहाड़ी क्षेत्रों में आपको देखने को मिलती हैं। पहाड़ के नजदीकी जो भाग है उस भाग में आपको क्या देखने को मिलती हैं, झाड़ियां देखने को मिलती हैं। टिब्बा यदि देखें तो टिब्बा कहते हैं क्या है, किसे है, टिब्बा कहें या अपन कहें टीले, अपन कहें क्या, टीले। मिट्टी के ऊंचे जो ढेर होते हैं, मिट्टी के ऊंचे जो ढेर होंगे उसे आप टीला कहेंगे। और ये टीले भी अक्सर कहाँ पाए जाते हैं, पहाड़ के नजदीकी भाग में। तो यहाँ भी आप जो आंसर है वो आंसर कौन सा करेंगे, पहाड़ ही आप यहाँ से आंसर चूज करेंगे। दूसरे प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन मित्रों किस प्रकार से होंगे देखिएगा, एक बार अपन वापस देखते हैं। दूसरे की जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके अंकों के आधार पर, अंकों के आधार पर यहाँ से आपसे कुछ क्वेश्चन आपको देगा। जैसे सपोज दैट यहाँ दे दिया 7 दे दिया, फिर 49 दे दिया, और फिर पूछे आपसे 9 दे दिया, और फिर पूछा जाए आपसे कि यहाँ क्या होगा। जैसे विकल्प ए में डाल दिया 64 डाल दिया,
सेकंड जो विकल्प है उसमें 74 डाल दिया, तीसरा जो विकल्प है उसमें 91 डाल दिया, और चौथा जो विकल्प है वहां पे 81 डाल दिया, 81 डाल दिया। अब आपसे पूछा जाएगा कि दिए गए यहाँ जो क्वेश्चन मार्क जो लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आपके विकल्प सही होगा, कौन सा अंक रखा जा सकता है। तो आपको करना क्या है, ये आपके एग्जाम्पल के रूप में है, ये जो दिया गया है ये आपके एग्जाम्पल के रूप में होगा। आपको यहाँ इसे एग्जाम्पल मानना है कि 7 और 49 के बीच संबंध क्या है। तो इस चीज के लिए आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत आवश्यक है, और वो बेसिक नॉलेज प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल आप मैथमेटिक्स का नॉलेज रखते हैं तो क्वेश्चन सही कर पाएंगे। मैथमेटिक्स के अलावा जीके हुआ, साइंस हुआ, अदर जो सब्जेक्ट हुए, सामाजिक नॉलेज हुआ, प्रत्येक नॉलेज यदि आप इतना रखते हैं वही उसी चीज की आपसे यहाँ की गुणवत्ता चेक करता है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, 7 और 49 में संबंध देखें तो आप कहेंगे सर 7 का जो स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर जो होता है वो स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। ठीक उसी प्रकार से 9 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होता है मित्रों, 81 होता है। तो 64 आंसर गलत हो जाएगा आपका, 74 गलत हो जाएगा, 91 गलत हो जाएगा। विल बी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। आप कहेंगे कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे, 81 आंसर आपका यहाँ पे होगा। तीसरा यदि अपन देखें यहाँ पे, तीसरा प्रकार जो होगा वो तीसरा प्रकार का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होंगे कि आपके अंकों के आधार पर कोई एक समूह दिया जाएगा, और अंकों का समूह, अंकों का समूह जो है, अंकों के समूह के आधार पर आपको दिया जाए। अंकों के समूह में जैसे मैं बोलूं कोई भी आपको अंक दे दिए गए, फॉर एग्जाम्पल आपको अंक जो दिए गए हैं वो अंक कुछ इस प्रकार से जैसे दे दिया 7 दे दिया। ठीक, इसके बाद 21 दे दिया, फिर 63 दे दिया, और आपको यहाँ पे विकल्प डाल दे, और विकल्प में कुछ डाले 6 डाला, 19 डाला और 57 डाला। ब जो विकल्प है उसमें आपको डाल दिया 3 डाल दिया, 9 डाल दिया, 27 डाल दिया। फिर आपसे जो विकल्प है विकल्प में कुछ इस प्रकार से डाल दिया, 9 डाल दिया, 18 डाल दिया, 27 डाल दिया। नेक्स्ट जो है वो कुछ आपसे इस प्रकार से 6, 12, 15 डाल दिया। अब आपसे पूछा जाएगा कि दिए गए ये जो समूह जो ऊपर आपको दिया गया है, इस समूह के आधार पर, इस समूह में जो भी आपको समानता दिखाई दे रही है मित्रों, उस समानता के आधार पर यहाँ कोई एक विकल्प दिया गया है जिसमें भी ठीक आपको वही समानता नजर आ रही होगी, आपको पहचानना है। सबसे पहले देखना यह होता है कि दिए गए एग्जाम्पल में वो कौन सी समानता अपने को डिनोट करने की कोशिश कर रहा है। आप देख पाएंगे यहाँ 7 को मल्टीप्लाई यदि 3 से किया जाए तो 21 होता है। ठीक उसी प्रकार से यदि 21 को मल्टीप्लाई वापस यदि 3 से किया जाए तो आप कहेंगे कितना होगा, 63 यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो आप कहेंगे जो भी नंबर आ रहा है उस नंबर को वो 3 से मल्टीप्लाई करता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा है। ठीक वही काम अपने को यहाँ करना है। आप कहेंगे क्या यहाँ 3 से मल्टीप्लाई वाला सिस्टम है, नहीं है। क्या यहाँ पे है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई यदि किया जाए तो 9 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार से 9 को यदि 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना होगा मित्रों, 27 प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर वो सिस्टम कहीं भी नहीं है। तो आप कहेंगे आपका जो विकल्प ए था वो भी गलत है, स जो है वो भी गलत है, द जो है वो भी गलत है। विल बी करेक्ट आंसर विकल्प नंबर जो आपका 2 है, ब जो विकल्प है वो क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे मान लिया जाएगा। तीसरा जो है यहाँ पे चौथे प्रकार का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से पूछता है, देखिएगा एक बार पुनः वापस, यहाँ पे पुनः वापस देखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ आपसे इस प्रकार से पूछता है। यहाँ पे मैं कहूँ अंकों के समूह के आधार पर देखा, फिर आपसे कहेगा वर्ण के आधार पर, वर्ण के आधार पर, वर्ण मतलब अल्फाबेटिक रूप में। जैसे आपको अंक दे रहा है, अंक के हिसाब से ही आपको कोई वर्ण देते, वर्णों के आधार पर देखे। जैसे सपोज दैट मैंने दे दिया ए दे दिया, रेशियो ई दे दिया, और फिर मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे मैंने एफ दे दिया, जैसे मैंने डी दे दिया, और यहाँ के लिए मैंने आपसे पूछ लिया। और यहाँ विकल्प में जो है आपको डाल दिया गया, विकल्प में जो है आपको डाल दिया गया आई डाल दिया,
सेकंड जो विकल्प है उस विकल्प में आपको टी डाल दिया, थर्ड जो विकल्प है थर्ड विकल्प में आपको वी डाल दिया, और फोर्थ में आपको क्या डाल दिया, यू विकल्प आपको दे दिया जाए। अब आपको यहाँ से पहचाना कि आने वाला वर्ण क्या होगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यही रहती है मित्रों कि यहाँ जो दिया गया जो है, यहाँ जो दिया गया है उस दिए गए में आप कौन सा संबंध यहाँ पे खोज पा रहे हैं। तो सबसे पहले यही बात इंपॉर्टेंट रखती है, आप यहाँ क्रम रखें, आप कहें ए जो है समथिंग 1 पे प्राप्त होने वाला है, ये 5 पे प्राप्त होने वाला है, ये 4 पे प्राप्त होने वाला है। यहाँ देखें तो या तो 4 की वृद्धि हो रही है, या फिर आप ये कहें कि 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर प्लस क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। तो यहाँ से यदि प्लस तो आप 4 करते हैं, यदि आप यहाँ प्लस 4 करते हैं तो आई थिंक 8 होगा, और 8 पे जाके क्या प्राप्त होगा, आपको h प्राप्त हो सकता है। या फिर कहें कि 5 से मल्टीप्लाई करने पर 4 5 जा कितना होगा 20, तो आपका आंसर क्या प्राप्त होना चाहिए, t आपको प्राप्त होना चाहिए। आप देख पाएंगे कि i है ये आपका गलत आंसर हो जाएगा, t जो है एक तरह से करेक्ट आंसर हो रहा है, लेकिन h को देखूंगा h है कि नहीं है। यहाँ फिर पुनः देखा ये गलत आंसर है, ये भी आपका गलत आंसर है। तो आप कहेंगे विल बी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो क्या माना जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर मान लिया जाएगा। फिर पुनः देखें नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। मैंने कहा कि शब्दों के आधार पर पूछ सकता है, अंकों के आधार पर पूछ सकता है, अंकों के समूह के आधार पर पूछ सकता है, या फिर मैं कहूँ वर्णों के जो वर्ण है वर्णों के आधार पर आपको पूछ सकता है। या फिर नेक्स्ट बात के ऊपर अपन फिर पुनः चले, पहला टाइप ये था अपना, दूसरा टाइप ये था अपना, तीसरा टाइप ये हुआ अपना, चौथा टाइप जो अपना ये हुआ, और नेक्स्ट पांचवें टाइप की यदि अपन बातचीत करें तो मैं कहूँ वर्ण समूह के आधार पर, वर्ण समूह के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे सपोज दैट ए ई आई, नेक्स्ट दे दिया आपको डी एच एल, नेक्स्ट दे दिया आपको पी टी एक्स दे दिए, और आपसे यहाँ कोई भी आपको विकल्प डाल दें। तो सबसे मेन चीज ये है कि यहाँ आप इनमें संबंध पहचानेंगे कि दिए गए में संबंध क्या है। तो आप देखेंगे यहाँ +4 हो रहा है, फिर पुनः प्लस कितना हुआ 4 हुआ, यहाँ +4 हो रहा है, पुनः प्लस कितना हुआ 4 हुआ, क्योंकि 1 पे है, 5 पे है, 9 पे है, 4 पे है, 8 पे है, 12 पे है। ठीक है, उसी प्रकार से P जो है आपका 16 नंबर पे है, T जो है 20 नंबर पे है, X जो है आपका कितने नंबर पे मित्रों 24 नंबर पे है। आप कहें यहाँ भी प्रत्येक में कितना ऐड होता जा रहा है, 4 ही ऐड होता जा रहा है। तो दिए गए जितने भी आपके विकल्प होंगे उन विकल्पों में से वो विकल्प आपका सही मान लिया जाएगा जिसमें प्लस 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 कितना हो रहा हो 4 हो रहा हो, वही ग्रुप आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कोई भी यदि आपके पास में आता है तो आपका क्या हो जाएगा रॉन्ग आंसर आपका मान लिया जाएगा। फिर पुनः यदि अपन आगे देखें तो मैं कहूं कि अंकों के आधार पर जो अपन ने देखा था, अंकों के आधार पर देखा, वर्णों के आधार पर देखा, लेकिन वर्णों का भी तो एक क्रम जो है अंकीय क्रम चलता है। जैसे ए 1 नंबर पे आता है, जी की बात करें 7 नंबर पे आता है। ठीक उसी प्रकार से छठवीं जो टाइप है यहाँ पे, वो छठवीं टाइप मित्रों कुछ इस प्रकार से आपकी आ सकती है। छठवीं टाइप कि आपको वर्ण और अंक दोनों को सम्मिलित करके आपसे क्वेश्चन दिए जाए, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। आपसे टोटल जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं 6 प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज जो अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो अपन कुछ एक शब्दों के आधार पर जो क्वेश्चन होंगे उन्हें पढ़ेंगे, अंकों के आधार पर जो कुछ क्वेश्चन होंगे अपन उन्हें भी पढ़ेंगे, अंक समूह के आधार पर जो क्वेश्चन है उन्हें भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिर अपन अगले वीडियो के अंदर आगे की और अपन बढ़ेंगे, तब देखते जाएंगे। अब अपन बात करते हैं कुछ क्वेश्चनों के ऊपर कि क्वेश्चन किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है यहाँ शब्दों के आधार पर मैंने सबसे पहले टाइप 1 आप लगा लीजिएगा, और प्यारे विद्यार्थियों नोटबुक और पेन हमेशा साथ लेके बैठे रहें। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो एसएससी बार एग्जाम्स में आपसे पूछे जा रही है। एग्जाम में बार जो है एसएससी आपसे पूछे जा रही है। मैं केवल उन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। और ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन है टाइप नंबर 1 का, शब्दों के आधार पर सादृश्यता। यहाँ है घर, कमरा और विश्व। मैंने आपको बताया था केवल और केवल आपको यहाँ पे जो पहचानना है वो ये पहचानना है कि दिए गए प्रथम में संबंध क्या है। उदाहरण के रूप में आपको ये मैटर, यहाँ वाला मैटर दिया गया है और सेम यहाँ के लिए आपसे दूसरा जो संबंधित जो वर्ण है या शब्द है वो शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो घर और कमरा जो है इसमें क्या संबंध हो सकता है भाई। आप देखेंगे जहां एक फैमिली पूरी रहती है वो अपना पूरा एक घर है और घर के अंदर आपके हिस्से में आने वाला क्या है कि कमरा है, अर्थात कमरा जो है वो घर का एक क्या है मित्रों, पार्ट है। ठीक उसी प्रकार से विश्व का एक पार्ट क्या है। क्या विश्व का एक पार्ट जमीन है? नहीं, विश्व का एक पार्ट जमीन नहीं है, विश्व का एक पार्ट हवा भी नहीं है, विश्व का एक पार्ट सूर्य भी नहीं है, विश्व का एक पार्ट क्या होगा मित्रों, देश हो जाएगा। भाई विश्व में अनेकों देश हैं, उन देशों में से यदि विश्व को पूरा एक घर माना जाए तो उसमें से देश को एक क्या मान लिया जा सकता है, कमरा मान लिया जा सकता है। आप कहेंगे आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फिर देखिएगा सेकंड क्वेश्चन की तरफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है अनूठापन, पुरानापन और नयापन। अनूठापन, पुरानापन और नयापन। आपको उदाहरण के रूप में ये पहली बात जो दी गई है, पहली बात, इस बात को विशेष ख्याल में रखें। पुरानापन का मतलब होता है जो चीज यदि पुरानी हो गई, मतलब मॉडर्न जमाने को लेकर के ओल्ड फैशन के रूप में जो चीज आ गई। और अनूठापन, अनूठापन का मतलब होता है एक बहुत ही अजीब और गरीब अपने को लगे, अपने दिल को आकर्षित करने वाले लगे। तो आप कहेंगे पुरानापन यदि बहुत चीज जो बहुत ही पुरानी हो जाती है उसमें भी ऑटोमेटिकली अनूठापन आने लगता है, उसमें भी ऑटोमेटिकली अनूठापन आने लगता है। भाई जितनी पुरानी फैशंस हैं वो फैशन जब धीरे धीरे आप देख पा रहे होंगे वो फैशन वापस से उसी रूप में अब आपके नजरों के सामने आने लगी हैं। पुरानापन में ही क्या मिलता है आपको, अनूठापन। और नयापन, नयापन सदैव कब मिलेगा, जब कोई रिसर्च की जाएगी, जब कोई खोज की जाएगी। तो आदर्श से कभी भी नयापन नहीं प्राप्त हो सकता, पुरातन से कभी नहीं हो सकता, संस्कृति से कभी नहीं हो सकता। यदि आप कोई रिसर्च करते हैं तो वास्तव में आपको क्या प्राप्त हो सकता है, नयापन प्राप्त हो सकता है। आप कहेंगे इस क्वेश्चन के लिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, खोज। फिर देखिएगा तीसरे क्वेश्चन की तरफ, आगे की तरफ बढ़ते हैं। विशुद्ध, प्रमाणिक और मृग तृष्णा। विशुद्ध का जो संबंध, विशुद्ध का जो संबंध प्रमाणिक से है वही संबंध मृग तृष्णा का किससे होगा। विशुद्ध का जो संबंध प्रमाणिक से है वही संबंध मृग तृष्णा का किससे होगा। प्रमाणिक जो प्रमाणित है, विशुद्ध, शुद्ध और विशुद्ध। अब यहां देखिए मृग तृष्णा, मृग तृष्णा। आप कहेंगे विशुद्ध का जो संबंध प्रमाणिक से है, मृग तृष्णा, या आप कहें मृग मरीचिका, मृग मरीचिका। साइंस में आपने उदाहरण ये पढ़ा होगा मृग मरीचिका का मित्रों। जब गर्मियों के दिनों में आप सड़क पर चल रहे होते हैं या रेत के टीलों में जब आप चल रहे होते हैं तो कुछ एक दूरी पर आपको अपवर्तन परावर्तन कारण आपको वहां पे चमचमाता हुआ आपको नजर आता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो वहां पे होता है, और आपको ऐसे लगता है कि वहां पानी पड़ा हुआ है, वहां पे पानी पड़ा। मृग मरीचिका इसलिए कहा जाता है कि मृग जो है रेगिस्तान में रेतीले भागों में जब होते हैं तो वो जब देखते हैं अपने से बहुत दूरी के ऊपर तो उनको लगता है कि वहां पे पानी भरा हो, वहां पे मैं अपनी प्यास बुझा सकता हूं। जब तक वो वहां पे जाता है वहां कोई पानी नहीं होता, मात्र और मात्र क्या होता है, वो एक वहम होता है, एक वहम होता है। तो मृग तृष्णा क्या बिंब होता है क्या? नहीं है। गुप्त ग्रह है? नहीं है। परावर्तन है क्या? नहीं है। भ्रम है क्या? नहीं है। चूंकि ये दोनों जैसे समानार्थी हैं, ठीक उसी प्रकार से मृग तृष्णा का समानार्थी कौन हो सकता है? भ्रम हो सकता है। तो आप कहेंगे विशुद्ध का संबंध जो प्रमाणिक से है, मृग तृष्णा का वही संबंध किससे होगा? भ्रम से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देखिएगा। सुझाव और मांग और फिर लेना, ये आपके पास में एक उदाहरण स्वरूप दिया गया है। यहाँ के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ क्या होगा। देखिएगा भाई, सुझाव और क्या है? मांग। सुझाव और मांग। आप मान के चलिएगा कि आप किसी ऑफिस में कार्यरत हैं, आप किसी ऑफिस में कार्यरत हैं, आपकी जो पे सैलरी है वो बहुत ही कम है। आप अपने सीनियर को एक तो सुझाव दें कि सर हम दिन रात यहाँ पे बहुत मेहनत करते हैं, आप प्लीज हमारी सैलरी बढ़ा दें, पहली बात है। दूसरी बात है
यदि आप अपने सीनियर्स को ये बात न कहते हुए डायरेक्ट आप धरने पे बैठ जाएं और वहां पे मांग करने लग जाएं कि हमें तो हमारी सैलरी दोगुनी करके दो, तो मेरे ख्याल से काम दोनों एक ही लक्ष्य को लेकर हो रहे थे। आप पहले सुझाव पेश कर रहे थे कि सर हमारी सैलरी डबल कर दी जाए, वो भी उसी लक्ष्य के लिए था, और यहाँ यदि आप मांग करें तो वो भी ठीक उसी लक्ष्य के लिए आपका जो पेमेंट है, पेमेंट को लेकर के यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मानना यह है कि सुझाव से अधिक कठोर जो बात है, अधिक कठोरता जो है, वो अधिक कठोरता मित्रों आपको किस में देखने को मिल रही है? यहाँ पे वो अधिक कठोरता किस में देखने को मिल रही है? मांग में आपको अधिक कठोरता का आभास होता है। ठीक उसी प्रकार से लेना, सपोज दैट कि आपके किसी मित्र के पास में कुछ एक पैसे हैं, आप उससे वो पैसे ले रहे हैं या आप मांग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप कहें लेना। यदि आप उससे एक तो पैसे लेते हैं या फिर आप एक उससे पैसे, यहां जो संबंध था ठीक उसी प्रकार से सुझाव से कठोर था मांग, एक तो लेना, और ठीक उसी प्रकार से कठोरता का आभास क्या देने से होगा? नहीं होगा। क्या पाना होगा? नहीं होगा। किससे महसूस होता है? छीनना। भाई आप यदि अपने दोस्त के पास में कुछ धन है, उस धन को आप एक तो लेते हैं, या फिर आप एक बार छीन लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से कठोरता जो है, कठोरता का आभास आपको यहाँ पे होता है। कठोरता का आभास जो है आपको यहाँ पे होता है। तो आप कहेंगे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? छीनना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों, मरुधान, मरुस्थल। ये आपका एक उदाहरण स्वरूप आपको पेश किया गया है कि मरुधान का जो संबंध मरुस्थल से है, ठीक वही संबंध सागर का किससे होगा? तो सबसे पहले शब्दों को पहचानते चलिएगा। मरुस्थल, आई होप कि आप सब जानते होंगे मरुस्थल क्या है, मरुधान क्या है। देखिए मरुस्थलीय क्षेत्रों में या जहां कोई पहाड़ी वगैरह हो, कोई झरना वगैरह हो, जहां पानी का कोई एक स्थान हो, जहां पानी बहता हो, वनस्पति जहां पे हो, पेड़ पौधे जहां पर हो, वन्य जीव जहां पे पाए जाते हो, या फिर मैं ये कह दूं सीधी भाषा में कि मरुस्थल का वह एक भाग जहां वन्य जो प्राणी है वो अपनी जीविका चला सके, या मैं कहूं मानव जो जनजाति है वो अपना वहां पे निवास कर सके, ऐसा क्षेत्र जो है वो क्षेत्र क्या कहलाता है मित्रों? मरुधान कहलाता है। अर्थात आप कहेंगे कि मरुस्थल का एक जो भाग है जहां जनजाति निवास कर सकती है, वो भाग कौन सा है? मरुधान है। ठीक उसी प्रकार से सागर का वो भाग आपको यहाँ पे चेक करना है कि जहां जनजाति क्या कर सके? निवास कर सके, या फिर मैं कहूं जहां आपको पानी मिल सके या वनस्पति जहां आपको मिल सके। तो आप बताना दीप, प्रायद्वीप, पशजल या भृंगु। तो आपका जो यहाँ पे भृंगु जो है शब्द है, भृंगु शब्द को लेकर के चलेगा। भृंगु शब्द शिव के पुत्र का नाम था। भृंगु जो है भगवान शिव के जो पुत्र थे, उस शिव के पुत्र का नाम था। पशजल का मतलब होता है रोका गया जल, रोका गया जल। शब्दों का बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग आपको यहाँ पे याद रखना है। आवश्यक नहीं है कि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले, लेकिन शब्दों का आपको बोध होना बहुत ही आवश्यक है। पश्च जल का मतलब है, पश्च का मतलब आप ये सोचेंगे पीछे वाला भाग, ये मत सोचना है। रोका गया जल, यदि आप कहें कोई बांध बनाकर आप अपने जल को रोका है, कोई टाका बनाकर आपने जल को रोका है, या कोई अन्य किसी तालाब के माध्यम से, अन्य किसी भी प्रयोग के माध्यम से आपने जल को रोका है, तो वो जो रोका गया जल है, वो रोका गया जल क्या कहलाता है? पश्च जल कहलाता है। हालांकि यहाँ पे मरुदान में वो रोका हुआ जल आपको प्राप्त नहीं हो रहा था। प्रायद्वीप हुआ, द्वीप हुआ, तो आप कहें जहाँ जनजाति भी निवास कर सकते हैं, वनस्पति भी वहां पे मिले, वो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा मित्रों? द्वीप हो जाएगा। सागर में क्या प्राप्त होगा? द्वीप प्राप्त होगा। द्वीप में सागर जो है वो आपको वहां पे अवेलेबल होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसंत है ग्रीष्म, वसंत है ग्रीष्म, ये आपको उदाहरण दिया गया है। ठीक ऐसा ही उदाहरण आपको दूसरा सर्च करना है। अब आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो आपको एक छोटी सी हिंट जो आपको मिल रही थी, अब की बार वो हिंट भी आपको नहीं दी गई है। तो वसंत और ग्रीष्म में संबंध क्या है? भाई आपको सबको मालूम है, जैसे ही वसंत ऋतु आती है तो वसंत ऋतु के ठीक बाद ऋतु कौन सी चालू हो जाती है? ग्रीष्म ऋतु आपकी चालू हो जाती है। वसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु जो है आपकी क्या हो जाती है मित्रों?
चालू हो जाती है। ग्रीष्म, ग्रीष्म गर्मियां वसंत ऋतु के बाद में ठीक क्या आती हैं, गर्मियां आने लगती हैं। ठीक उसी प्रकार से बताओ, क्या शुक्रवार के बाद सोमवार आता है मित्रों? क्या शुक्रवार के बाद सोमवार आता है? तो आप कहेंगे शुक्रवार के बाद सोमवार नहीं आता। ठीक उसी प्रकार से भी आप पुनः यहाँ पे देखें, ठीक उसी प्रकार से पुनः आप यहाँ पे देखें तो मंगलवार के बाद क्या नहीं आता, शुक्रवार नहीं आता। बृहस्पतिवार के बाद बुधवार नहीं आता, लेकिन रविवार के बाद क्या आता है, सोमवार आता है। तो आप कहेंगे कि आपका जो करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर जो फर्स्ट है वो आपका क्या हो जाएगा मित्रों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन को फिर देखें अपन, अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है भीरू, भीरू का संबंध होता है डरपोक से। डरपोक, भीरू का अर्थ होता है डरपोक। और गधा आप सब जानते हैं। धूर्त का मतलब होता है, धूर्त का मतलब होता है चालाक। धूर्त का संबंध है किससे, चालाक से। भीरू मतलब डरपोक, डरपोक का संबंध दिया है किससे, गधा से। अर्थात गधे को क्या बताया गया है, डरपोक। तो चालाक कौन होगी, चालाक क्या है? क्या चींटी चालाक होगी? तो आप कहेंगे नहीं, गलत बात है। क्या घोड़ा चालाक होगा? नहीं, गलत बात है। खरगोश चालाक है? गलत बात है। तो चालाक के लिए आपका सही आंसर जो होगा मित्र वो कौन सा हो जाएगा, लोमड़ी। तो आप कहेंगे यहाँ पे जो आपका सही आंसर होने वाला है वो सही आंसर हो जाएगा मित्रों कौन सा, विकल्प नंबर 4। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलूस मार्ग का यहाँ पे संबंध आपको दर्शाया गया है। जुलूस और मार्ग का संबंध आपको यहाँ पे दर्शाया गया है और पृथ्वी के लिए आपसे संबंध यहाँ पे पूछा गया है। तो आई होप आपको मालूम होगा जुलूस क्या है। भाई यदि चुनाव के दिनों में आप देखते होंगे या फिर आप कहें गणेश चतुर्थी जो पर्व है या अन्य जो पर्व हैं उन पर्वों पर एक अच्छी सी झांकी सजा करके रास्ते से होते हुए जब अपन उसको लेकर के चलते हैं, वो शोभा यात्रा जो है वो शोभा यात्रा एक प्रकार का क्या है, जुलूस है। जुलूस अपने एक निश्चित किससे गुजरता है, मार्ग से गुजरता है। जुलूस जो है अपने एक निश्चित किससे गुजरता है, मार्ग से गुजरता है। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी भी जब अपनी गति करती है तो निश्चित रूप से क्या करती है, परिक्रमा करती है। कुछ और देखने की आपको जरूरत ही नहीं है। पृथ्वी कहाँ अंतरिक्ष में चलेगी, सूर्य पे या राजमार्ग पे? भाई राजमार्ग पे चलने वाला पृथ्वी जहां घूमती है उस घूमने वाले उस मार्ग को क्या कहा जाता है, अंतरिक्ष कहा जाता है या सूर्य कहा जाएगा, राजमार्ग कहा जाएगा? तो आप कहेंगे सर वो बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पे परिक्रमा जो है आपका क्या माना लिया जाएगा, करेक्ट आंसर माना जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर देखें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉफी, कैफीन, नेक्स्ट और तंबाकू। कॉफी और कैफीन में जो संबंध है वही संबंध आपको खोजना है तंबाकू के लिए अन्य किसी शब्द के साथ। भाई कॉफी और कैफीन क्या है, कॉफी और कैफीन क्या है? तो आप कहेंगे कॉफी में आने वाला एक जो केमिकल है, कॉफी में आने वाला जो एक केमिकल है वो केमिकल कौन सा है, कैफीन है। ठीक उसी प्रकार से आपको मालूम होगा कि तंबाकू में आने वाले जो आपका जो यहाँ पे जो कॉफी में जो आने वाला जो केमिकल है वो क्या था, कैफीन था। ठीक उसी प्रकार से तंबाकू में आने वाला जो आपके यहाँ पे जो तंबाकू में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है मित्रों, निकोटिन। तंबाकू में पाया जाने वाला जो केमिकल है वो केमिकल क्या होगा, निकोटिन होगा। टेनिन रबर के लिए होता है, निकोटिन आपका करेक्ट आंसर हो यहाँ पे हो जाएगा। एक्सेलिन जो है ये आपके खाज, खुजली या फिर आपके फंगस टाइप के वगैरह जो आप अपने जो मानव प्रजाति में जो भी आपके जो बीमारी अपने होती हैं उन बीमारियों के इलाज के काम में लाया जाने वाला क्या है, एक वैक्सीन है। नेक्स्ट फिर अपन आगे की ओर देखें। अगला क्वेश्चन है नगर, देश और पृथ्वी। भाई नगर का संबंध इस प्रकार से देश से है, ठीक उसी प्रकार से संबंध आपको किससे देखना है, पृथ्वी का देखना है अन्य किसी से। नगर क्या है, नगर क्या है, देश का एक पार्ट है, देश का एक भाग है जो क्या है, नगर है। यदि अपना भारतवर्ष एक देश है तो भारतवर्ष में दिल्ली जो है वो एक नगर है, बॉम्बे जो है वो भी एक नगर है। या फिर मैं कहूँ राजस्थान भी क्या है, राजस्थान यदि अपना एक देश माने राजस्थान को तो आप कहें जोधपुर क्या है, अपना एक नगर है। ठीक उसी प्रकार से आप कहें कि देश का एक पार्ट, एक बड़ी चीज है जिसका एक भाग आपको यहाँ पे खोजना है। तो पृथ्वी किसका एक भाग हो सकता है, पृथ्वी किसका एक भाग हो सकता है, विश्व का एक भाग है नहीं, क्योंकि
विश्व जो है वो तो खुद ही किसमें बसा हुआ है, पृथ्वी में समा हुआ है। क्या महासागर का एक भाग है? नहीं हो सकता। क्या ग्रह का एक भाग है? नहीं, पृथ्वी तो खुद अपने आप में एक ग्रह बन के बैठी है। आप कहें नहीं तो विश्व का है, नहीं महासागर का, नहीं ग्रह का। तो आई होप कि आंसर आपके नजरों के सामने आ गया होगा। पृथ्वी किसका एक भाग है? सौर मंडल का एक भाग हो जाएगी। नेक्स्ट फिर देखिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। यह बोल रहा है कि प्रथम का जो संबंध अंतिम से है वही निष्ठा का संबंध किससे होगा? वही निष्ठा का संबंध किससे होगा? भाई आपको मालूम है प्रथम मतलब किसी चीज की शुरुआत, प्रथम मतलब किसी चीज की शुरुआत, और अंतिम का मतलब है किसी चीज का अंत, मतलब उसके आगे और कुछ भी मैटर नहीं है। तो आप कहेंगे ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? विपरीतार्थ है, विपरीत है, एक दूसरे के क्या है? विपरीत शब्द है। तो निष्ठा, निष्ठा के लिए यदि आप यहां पे देखें, निष्ठा, निष्ठा मतलब पूर्ण रूप से विश्वास, निष्ठा मतलब पूर्ण रूप से विश्वास, पूर्ण रूप से विश्वास, पूर्ण रूप से विश्वास, पूर्ण रूप से विश्वास के लिए आप निष्ठा शब्द काम में लेते हैं। तो इसका ठीक विपरीतार्थ शब्द क्या होगा? पूर्ण रूप से विश्वास। क्या शत्रुता इसका विपरीत होगा? भाई यदि मित्रता दिया होता तो मित्रता का विपरीत शब्द क्या होता? शत्रुता। तब तो मैं जाकर के इसे क्या ठहराता? सही आंसर ठहरा पाता, लेकिन यहां अभी गलत है। नेक्स्ट क्या देखो, विश्वासघात। एक तो पूर्ण रूप से विश्वास और एक विश्वासघात, यहां आकर कुछ मेरे को सही लग रहा है, लेकिन फिर नेक्स्ट चलो, घृणा। क्या विश्वास और घृणा, विश्वास और घृणा, भाई एक तो पसंद आना, घृणा मतलब नफरत करना, ये बात भी गलत है। अवज्ञा मतलब तो एक आज्ञा का पालन करना और एक आज्ञा का पालन नहीं करना, भाई यहाँ आज्ञा का पालन करना मुझे नहीं दिया गया, तो आप कहेंगे आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? विश्वासघात जो है आपका करेक्ट आंसर मान लिया जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पुनः देखिएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये बोल रहा है प्रोत्साहन, विजय और कुंठा। प्रोत्साहन, विजय और कुंठा, ध्यान दीजिएगा, प्रोत्साहन, विजय और कुंठा। यदि आप किसी फील्ड में आपको जीत हासिल प्राप्त होती है, आप विजयी होते हैं, तो उसके बाद में आपको क्या मिलता है? प्रोत्साहन आपको मिलता है, प्रोत्साहन आपको मिलता है। लेकिन कुंठा जो है, ध्यान दीजिएगा, ये आगे की ओर न बढ़ते हुए, ये आगे की ओर न बढ़ते हुए, ये जो बात है ये अपने पीछे की ओर बढ़ी हुई है। विजय के बाद आपको क्या मिलता है मित्रों? प्रोत्साहन मिलता है। ठीक उसके बाद किसके बाद आपको कुंठा मिलती है? कुंठा मतलब, कुंठा का मतलब है शर्मिंदगी, कुंठा का मतलब है शर्मिंदगी। तो आप कहें गतिरोध। क्या आप किसी रोड पर आप चल रहे हैं, आप अपनी बाइक से, अपनी कार से जब आप जा रहे हैं और यदि वहां कोई ब्रेकर आ गया, तो क्या आपको वहां पे कुंठा मिलेगी? आपको वहां पे शर्मिंदगी महसूस होगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्रोध, क्रोध में भी नहीं होगी। विफलता आपका यहाँ पे एक करेक्ट मेरे को सही आंसर लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब भी आप विफल हो जाएंगे, जब भी आप पराजित होते हैं, जब भी आप हार जाते हैं, हार का सामना जब आपको करना पड़ता है, ठीक उसके बाद आपको शर्मिंदगी आपको क्या होती है? महसूस होती है। तो आप कहें विफलता के बाद आपको क्या प्राप्त होने वाली है? कुंठा प्राप्त होगी। तो आप कहें प्रोत्साहन का जो संबंध विजय से है, कुंठा का वही संबंध किससे होगा मित्रों? विफलता से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पुनः देखिए अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक, समालोचक और फिर भवन। पुस्तक, समालोचक, पुस्तक समालोचक, ठीक उसी प्रकार से भवन। भाई पुस्तक का जो संबंध समालोचक से है, पुस्तक का जो संबंध है समालोचक से है, भवन का ठीक वही संबंध किससे होगा? मूल्य निर्धारक से। भवन का मूल्य निर्धारक जो करेगा वही संबंध ठीक उसी से दिखाई देगा। भार मापक, उसका भार मापने से कोई संबंध नहीं है। ठेकेदार, ठेकेदार तो बनाएगा और चला जाएगा। यहाँ समालोचक, पुस्तक समालोचक मतलब पुस्तक की धारणा को समझते हुए उसकी रेट निर्धारित कर रहा है। अभियंता, बनाने वाला कौन है, किस प्रकार से बना रहा है, कोई कारीगर वगैरह लग रहा है, उसका कोई संबंध नहीं है। समालोचक उसे समझने वाला। और आगे पुनः देखें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। विपर्याय और समानार्थ एक दूसरे के विपरीत अर्थ है, एक दूसरे के विपरीतार्थ शब्द दिए गए हैं। विपर्याय मतलब विपर्याय मतलब विलोम, विलोम, और समानार्थ मतलब पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द जो है उन्हें आप समानार्थ कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब एक दूसरे के विपरीत हैं
तो अपने को यहाँ भी आपको यहाँ पे भी फाइंड आउट करना है कि विश्लेषण जो है किसका विपरीतार्थ है, किसका विपरीतार्थ है। तो आप कहें विश्लेषण जो है किसका है मित्रों, संश्लेषण का विपरीतार्थ होगा क्या, विश्लेषण। क्या होगा, विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पुनः देखें। टोकना और बोलना में यहाँ जो संबंध है वही संबंध आपको यहाँ पे पहचानना। तो आप बोलेंगे बोलना और टोकना के लिए संबंध देखा जाए तो भाई यदि आप किसी सभा में यदि आप बैठे हैं, वहां आप अपना लेक्चर दे रहे हैं, बीच में ही कोई बंदा आपके बोलने पर, आपके भाषण पर यदि कोई बाधा यदि उत्पन्न कर रहा है, बीच में आकर आपसे कोई अन्य वाद विवाद यदि कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे आप, टोकना कहेंगे आप उसे। तो ठीक उसी प्रकार से बाधा उत्पन्न होना, वो आपको यहाँ पे संबंध आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, बाधा कहाँ पे आपको उत्पन्न हो रही है। तो आप कहेंगे पहला है चिल्लाना और चीखना। तो भाई आप यदि चीखते हैं, यदि आप चीखते हैं और साथ में आप कोई बंदा चिल्लाता है, तो आई थिंक यहाँ आपको कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही। दूसरा है यदि आप प्रवेश करते हैं और वहां पे कोई घुसपैठ करता है, प्रवेश करता है और वहां पे कोई क्या करता है, घुसपैठ करता है, ये मेरे को कहीं सही लग रहा है। टकराव और हस्तक्षेप, यहाँ मुझे वो संबंध दिखाई नहीं दिया। टेलीग्राम और टेलीफोन, यहाँ पे मुझे वो संबंध दिखाई नहीं दिया। आप कहेंगे कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है मानव, कार्बोहाइड्रेट और इंजन। मानव और कार्बोहाइड्रेट का जो संबंध है वही संबंध इंजन का कैसे होगा। भाई मानव को अपने कार्य करने के लिए एक विशेष प्रकार की ईंधन की आवश्यकता होगी, विशेष प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और वो जो ऊर्जा है वो ऊर्जा मानव को किससे प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होगी। ठीक उसी प्रकार से इंजन को अपना कार्य करने के लिए एक विशेष प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता होगी, और वो एनर्जी, वो ऊर्जा जो है उसे किससे मिलेगी, क्या वो ऊर्जा उसे पहिए से प्राप्त होने वाली है। आप कहेंगे नहीं सर, पहिए से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, कार्बोरेटर से कोई ऊर्जा प्राप्त होगी। भाई कार्बोरेटर मान लिया कि ऊर्जा प्रदान करने में एक सहायक यंत्र है, लेकिन केवल उससे कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। आप कहें सिलेंडर, तो इंजन के लिए सिलेंडर जो है वो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान देना। जहां तक मैं मानता हूं कुछ जो वह है वहां तक अपना ठीक है, लेकिन सिलेंडर का उपयोग नहीं कर सकते। सिलेंडर के बजाय यदि गैस होता तो आप आंसर इसे करेक्ट मानते, तो अभी तक यह आंसर क्या मान लिया गया, गलत मान लिया गया। ठीक, इसके बाद क्या आ गया मित्रों, पेट्रोल। आप कहेंगे मानव को अपने कार्य करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक रूप से क्या इंपॉर्टेंट है, अभी कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट है। ठीक उसी प्रकार से इंजन को अपने आवश्यक कार्य निपटाने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता है, वो ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से जो स्रोत है, वो स्रोत कौन सा मिलेगा आपको, पेट्रोल यहाँ पे मिलने वाला है। आप कहें जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर जो 4th है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। ये बोल रहा है कि मुर्गी का जो संबंध अंडे से है वही पेड़ का संबंध किससे होगा। तो भाई आपको मालूम है मुर्गी जो है वो अंडा देती है, अंडा देगी, और अंडा देने के बाद में आपको चूजे प्राप्त होंगे, बच्चे जो है वो बच्चे आपको प्राप्त होते हैं, चूजे आपको प्राप्त होते हैं, और वो ही बड़े होकर क्या बन जाएगी, वापस से मुर्गी या फिर आप कहें मुर्गा जो है आपको वापस से प्राप्त होगा। ये एक श्रृंखला है। ठीक, इसी श्रृंखला के आधार पर आपका पेड़ से भी आपको संबंध देखना है। पेड़ से छाल प्राप्त होकर के क्या वापस, ध्यान दीजिएगा, मैंने मुर्गी से शुरुआत की थी, मुर्गी से प्राप्त हुआ अंडा, अंडे से चूजे या फिर मैं कहूं बच्चे प्राप्त हुए, पुनः मुर्गी या क्या प्राप्त हुआ, मुर्गा, वापस वही मुझे क्रम मिल जाता है। क्या पेड़ से जो छाल जो है, छाल से आगे की श्रृंखला चलती हुई क्या मुझे कभी पेड़ प्राप्त हो सकता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, यहाँ अपने को किसी हालत में पेड़ प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो आप कहेंगे पहला जो विकल्प है सर आपका अपना क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा है भाई आप कहेंगे बीज जो है, बीज से आपको क्या प्राप्त होगा, पौधा जो है आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, बीज से जो है पौधा आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, और पौधा से जो है वापस आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, पेड़ आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। आप कहें मेरी श्रृंखला जो है यहाँ पे पूर्ण हो रही है, जो करेक्ट आंसर हो कौन सा प्राप्त हो रहा है, बीज प्राप्त हो रहा है। फिर आगे की ओर बढ़ते चलेगा, क्योंकि यहाँ आंसर आपको डबल आंसर दिखाई दे रहे होंगे। पत्तियों से यह हालात नहीं हो सकती, लेकिन फल से तो यह हालात हो सकती है कि जब मुझे फल मिले, फल के बाद मुझे क्या मिलेगा,
बीज मिलेगा, क्योंकि फल में ही क्या मिलेंगे आपको, बीज प्राप्त होंगे। बीज से क्या प्राप्त होगा मित्रों, पौधा प्राप्त होगा, और पौधे से क्या प्राप्त हो सकता है, पेड़ प्राप्त हो सकता है। तो आप कहें कि सर अब इसी स्थिति के अंदर मैं आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन को मानूं या फोर्थ ऑप्शन को मानूं। तो भाई आप यहाँ देखिएगा, यहाँ क्रम किस प्रकार से चल रहा था। अंडे के बाद में बच्चा बना, बच्चे के बाद में क्या बन गई, मुर्गी बन गई। भाई अंडा जो था, अंडे के बाद में एक स्टेप किसकी आई आपके पास में, बच्चे की आई, और पुनः वापस आपको फर्स्ट स्टेज प्राप्त हो जाती है। लेकिन यहाँ भी अपन ठीक हालत देखें, इसके बाद सीधा आपको पौधा प्राप्त होता है, वापस आपको आपकी फर्स्ट स्टेज, मतलब दोनों के बीच पेड़ और जो आपका आंसर बीज जो है, पेड़ और जो आपका आंसर जो बीज है, वापस ध्यान दीजिएगा, मैं मिटा यहाँ से हटा रहा हूं सबको, यहाँ से हटा रहा हूं। भाई यहाँ अंडा और मुर्गी जो है, अंडे से यदि आप मुर्गी प्राप्त करना चाहते हैं तो बीच में केवल आपको बच्चा प्राप्त होता है और कुछ नहीं। ठीक उसी प्रकार से यदि आप यहाँ बीज आंसर आप अपना पकड़ते हैं तो बीच में केवल आपको एक ही स्टेज आपको प्राप्त होती है, और वो स्टेज कौन सी है मित्रों, पौधा जो है वो स्टेज है। लेकिन यदि फल को यदि आप आंसर मानते हैं तो आई थिंक कि आपको बहुत सी स्थितियां प्राप्त होंगी बीच में। पहले आपको बीज लेना पड़ेगा, बीज से फिर कौन सा आएगा, पौधा बनेगा, पौधे के बाद में क्या जाके बनेगा, पेड़ बनेगा। यहाँ दो स्टेप यूज में आ रही हैं, जबकि यहाँ तो कितनी स्टेप बीच में आई थी, एक। तो आप एक स्टेप वाले को आंसर मांगे, आप कहेंगे आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका करेक्ट आंसर मान लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु का जो संबंध चेचक से है। भाई चेचक जो है एक विषाणु जनित रोग है। ठीक उसी प्रकार से जीवाणु जनित जो रोग है वो इनमें से कौन सा है, तो आप कहेंगे टाइफाइड जो है एक जीवाणु जनित रोग है, बाकी इनमें से और कोई भी एक जीवाणु जनित रोग नहीं है, बाकी इनमें से और कोई भी एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो आप कहेंगे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा मित्रों, टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ फिर पुनः अपना आगे बढ़े। फिर है व्याकुल, अवमानित और भयभीत। भयभीत का मतलब है डर जाना, थोड़ा सा डरना। व्याकुल किसी चीज के लिए आप व्याकुल हो रहे हो और वहां पे आप क्या होते हैं, अवमानित हो जाते हैं। तो व्याकुल का जो संबंध अवमानित से है, ठीक वही भयभीत का संबंध आपको किससे मिलेगा, आतंकित से आपको यहाँ पे मिलने वाला है। उत्तेजित से आपको नहीं मिलेगा, साहसी से आपको नहीं मिलेगा, असावधानी से भी आपको नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन फिर बढ़ते हैं। ये मैंने कुछ इंग्लिश के जो है वो मैंने यहाँ पे रखे हैं। एक विविध प्रकार का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2014 वाली भर्ती में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन बीच में इसलिए डाल दिया आपको कि आप इन बातों का भी हल्का सा ख्याल रखें कि इनमें एग्जामिनर ने किस बात को अवधारणा मानते हुए यहाँ पे इस क्वेश्चन को वहां पे इन्होंने डाला था, और इसका आंसर कैसे क्या प्राप्त हो रहा था। क्योंकि स्टूडेंट्स का कभी भी माइंड जो है यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। सदस्यता का जब क्वेश्चन होता है वो केवल उसमें संबंध ही देखने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 4 वर्ण दिए गए थे, MANY, यहाँ दिए GERMANY। करने का मतलब जो MANY था वो MANI आपको यहाँ पे भी प्राप्त जो का त्यों हो रहा है। ठीक उससे पहले 3 वर्ण जो GER है वो आपके यहाँ पे लगे, GER जो है वो आपके यहाँ पे लग चुके हैं। आगे नेक्स्ट LAND, यदि आप इसे देखें तो आप यहाँ कहेंगे ये 4 जो वर्ण है, ठीक इसकी बात थी। तो यहाँ आप यदि देखें, पहला है PLANPS, मतलब वो 4 वर्ण मुझे एक क्रम में यहाँ पे नहीं प्राप्त हुई। ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखिए IRE और LAND, ठीक वो मुझे प्राप्त होगा, 3 वर्ण इससे पहले है। लेकिन मैं चेक करना चाहूंगा कि हो सकता है कि GER ही मुझे यहाँ पे दिया गया हो लैंड से पहले, यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे भी ठीक वो नहीं है। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 ये आपके गलत हो जाएंगे। सही जो आपका आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर जो सेकंड जो है वो आपका क्या मान लिया जाएगा मित्रों, करेक्ट आंसर आपका यहाँ से मान लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, न्यायालय वकील। भाई न्यायालय और वकील, न्यायालय मतलब कोर्ट, कोर्ट में वकील का कार्य क्या होता है, कोर्ट में वकील अपनी दलीलें पेश करता है, कोर्ट में वकील अपनी दलीलें पेश करता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ कौन सा संबंध है जो इनके समानता दर्शाता होगा, तो आप कहेंगे घर और नौकरी, क्या ऐसा कोई संबंध है, नहीं है। शेर और मांसाहारी का कोई संबंध नहीं है।
अस्पताल में चिकित्सक का ऐसा कोई संबंध नहीं है, अस्पताल चिकित्सक के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं करती। लेकिन वेटर वास्तव में भोजनालय में क्या करता है, अपने दलीलें या फिर मैं कहूँ अपना जो भी खाना है वो खाना क्या करता है, परोसता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से वकील जो है न्यायालय में अपनी दलीलें क्या करता है, पेश करता है, ठीक उसी प्रकार से वेटर भी भोजनालय में जो खाना है वो क्या करता है, पेश करता है। तो आप कहेंगे विल बी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखें, आकर्षक, सुंदर और चंचल। आकर्षक और सुंदर में जो संबंध है वो चंचल का किससे है? दोनों ही समानार्थी शब्द आपको लग रहे होंगे। आकर्षक मतलब जो चीज आपके दिल को छू जाए, आकर्षक मतलब जो चीज आपके दिल को छू जाए। जवानी में अक्सर दिल को छूने वाली चीजें आपको रोड पर या गलियों में काफी मिलती रहती हैं। ठीक उसी प्रकार से आकर्षक का जो संबंध जो सुंदर से है, मतलब जो चीज सुंदर है, जो चीज सुंदर है वो आकर्षक भी होगी और जो आकर्षक है वो क्या होगी, सुंदर भी होगी। ठीक उसी प्रकार से चंचल का जो संबंध है उसे आप किससे डिनोट करेंगे? अब ये बात किसी ने कह दिया था कि सर चंचल जो है ये तो मेरी जीएफ का नाम था, तो इसका संबंध आप किससे दिखा रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा कि चंचल किसका नाम है किसका नहीं है। यहाँ पे केवल अपने को इन शब्दों का महत्व समझना है। चंचल मतलब जो बिना सोचे समझे ही बार बार हंसी मजाक की बातें आपसे पेश करता रहे, वो चंचल है। और चंचल, त्रासदी, सातिर, विलक्षण, भाई ऐसा कोई संबंध नहीं है। आप कहें चंचल को आप क्या कह सकते हैं, चुलबुला भी आप उसे कह सकते हैं। बोलते हैं ना कभी कभी भाई परिवार में कोई बंदा चंचल हो तो आप उसे पकड़ के बोलते हैं चुलबुला सा। तो आप कहें चंचल का संबंध किससे निरूपित करेंगे, आप चुलबुला से आप निरूपित करेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर अपन आगे बढ़े। अब यहाँ जो है आपकी टाइप जो टू थी वो आपकी चलने लग गई है अंकों की सादृश्यता, आपके यहाँ पे चलने लगी है। अब इन बातों को विशेषतः समझते जाना। यहाँ से एक क्वेश्चन 101% आपसे वो पूछेगा। क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा। यह बोला इन दोनों में जो संबंध है, इन दोनों में जो संबंध है वही संबंध आपको अगले के लिए ढूंढना है कि आगे ऐसा कौन सा अंक लिखूं, 6705 लिखूं, 6907 लिखूं, 6905 लिखूं, 6785 लिखूं, कौन सा अंक लिखूं, कौन सा नंबर लिखूं जिससे मुझे यही संबंध प्राप्त होता हो। तो सबसे पहले आपको ये जांच लेना है कि ये जो आपको नंबर दिया था 6415 और आपको दिया गया था कितना 5304 जो आपको दिया गया था, इनमें क्या संबंध है। तो आप पाएंगे कि यहाँ यदि देखा जाए तो भाई 5 में से 1 यदि घटाता हूं मैं तो मुझे 4 प्राप्त होता है, 1 में से 1 घटाता हूं तो 0 प्राप्त होता है, 4 में से 1 घटाता हूं तो 3 प्राप्त होता है और 6 में से 1 घटाता हूं तो क्या प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से मैं कहूं जहां यहां मैंने प्रत्येक में से 1 लेस किया है वही 1 यहां से लेस करूं तो आप कहें 6 में से यदि लेस 1 करोगे -1 तो आप कहेंगे 5 बचेगा। नेक्स्ट फिर यहाँ 9 में से यदि आप लेस करेंगे 1 तो आप कहेंगे कितना बचेगा मित्रों, 8 बचेगा। यहाँ 1 लेस करेंगे कितना बचेगा, 7 बचेगा और 1 लेस करेंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा। आप कहेंगे आपका जो करेक्ट आंसर है 6785। जो 6785 आपका जो करेक्ट आंसर है वो विकल्प नंबर कौन सा है मित्रों, 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपके सारे क्या मान लिए जाएंगे, गलत आंसर आपके होंगे। आगे देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्हें यहाँ पे दिया गया है, कोई नंबर दिया है 857 का जो संबंध 20 से है, 857 का संबंध 20 से है, वही 554 का संबंध किससे होगा। आपको केवल संबंध पहचानना है, आपको ये देखना है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन छोड़ रहे हैं नहीं छोड़ रहे हैं। मुख्य रूप से देखना यह है कि इनमें आपके देखने की जो कैपेसिटी है वो देखने की कैपेसिटी आपकी क्या है। 857 से 20 प्राप्त हुआ कैसे, सबसे पहली बात है कि 857 से 20 प्राप्त हुआ कैसे प्राप्त हो सकता है। तो भाई 20 का कोई वर्ग नहीं है 857, नहीं 20 की घात 3 हो सकती, ऐसा कोई संबंध आपको नहीं देखने को मिल रहा, नहीं 20 के टेबल में 857 आता है। तो फिर है क्या, तो 857 के अंकों की तरफ यदि मैं गौर करूं तो ध्यान दीजिएगा 857 8 + 5 + 7 यदि मैं करता हूं तो आप कहेंगे 8 में 5 ऐड किया 13 में 7 ऐड किया कितना हो गया 20। कहने का मतलब पहला जो नंबर था उस पहले नंबर के प्रत्येक डिजिट का क्या कर दिया गया, यहाँ पे योग कर दिया गया। ठीक वही हालत में यदि हम अपनी यहाँ करें तो 5 + 5 + 4 आप कहेंगे
5 और 5 10 और 4 कितने हो गए 14। आपका करेक्ट आंसर जो है वो कितना आ जाएगा मित्रों 14 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आप कहेंगे पहला आंसर आपका गलत है, दूसरा आंसर आपका गलत है, तीसरा आंसर आपका सही हो जाएगा और चौथा आंसर भी आपका क्या हो जाएगा गलत यहाँ पर हो जाएगा। ध्यान देना मित्रों, मैं बार बार वो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे सोल्व करवा रहा हूँ और वही क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो क्वेश्चन बार बार आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो विशेषतर इन क्वेश्चनों का विशेषतर ध्यान रखना। मैं बार बार बोलता जा रहा हूँ कि अपने नोटबुक और पेन साथ लेके बैठे रहेगा। पुनः देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ जो क्वेश्चन है वो दिया है 27 का जो संबंध 80 से दिया है वही संबंध 47 का किसके साथ में होगा। तो 27 और 81 के मध्य आप संबंध खोजने की कोशिश करें। भाई आप देखिए 7 और 2 9, 7 और 2 9, तो आप कहें 9 नाम 81, 81 में से 1 घटा के 80 प्राप्त हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से 7 और 4 11, 11 11 कितना होता है 121, 1 घटा कर कितना प्राप्त हो 120। ध्यान दीजिएगा मैं क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। 7 2 + 7 कितना हुआ 9, 9 को जब स्क्वायर किया आपने कितना आया 81, 81 में 1 घटाने पर भी तो क्या मिलता है 80 आपको मिलता है। लेकिन यही प्रक्रिया यदि मैं यहाँ भी करके देखूं तो आप कहें 4 + 7 कितना हो गया 11 का स्क्वायर करने पर 121 होता है और 121 में से ठीक इसकी बात यदि मैं एक लेस करूं तो आंसर कितना आना चाहिए था 120, जो आंसर तो मेरे पास में विकल्प में है ही नहीं। तो अब क्या किया जाए, तो करने को कुछ नहीं है मित्रों, यहाँ आपको ठीक वही संबंध पहचानना होता है जो संबंध एग्जामिनर ने क्वेश्चन के अंदर अपने को दिया हुआ होता है। और उस संबंध को यदि पहचाने तो ध्यान दीजिएगा, मैं कहूं 27 को जहां इन्होंने 3 से मल्टीप्लाई किया है 81 आता है, 1 घटाया तो कितना आया 80 आपका आंसर आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से मैं कहूं 47 को भी यदि 3 से मल्टीप्लाई किया जाए, 47 को भी यदि 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आप कहेंगे 40 3 120 और 7 3 21, तो आप कहें 100 कितना हो गया 100 कितना हो गया मित्रों 41। और ठीक इसी की बात यदि एक लेस करेंगे तो आपके पास में बचेगा कितना 140, और 140 आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा विकल्प नंबर 1। बाकी सभी आपके क्या हो जाएंगे रोग आंसर आपके मान लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पुनः देखें। फिर अगला क्वेश्चन दिया है आपको 7584 का जो संबंध 7584 का जो संबंध 5362 से है, ठीक वही संबंध 4673 का किसके साथ में होगा, किसके साथ में होगा। करने की कोशिश कीजिएगा, देखने की कोशिश कीजिएगा क्या संबंध यहाँ पे दिया गया होगा, क्या संबंध यहाँ पे दिया गया होगा। भाई इतना बड़ा नंबर है तो आप हमेशा मान के चलिएगा कि यहाँ या तो योग के साथ में कोई घटना घटी हुई है या फिर कोई घटा के साथ में यहाँ पे कोई घटना घटी हुई है। बड़ा नंबर मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन। और यहाँ देखिए 4 है इकाई का अंक, यहाँ इकाई का अंक आपको 2 प्राप्त होता है, यहाँ दाई का अंक 8 है, यहाँ 6 प्राप्त होता है। आयोग कुछ समझ में आ रहा होगा। 4 में से 2 जाता है तो 2 बचता है, 8 में से 2 जाता है तो 6 बचता है, 5 में से 2 जाता है 3 बचता है, 7 में से 2 जाता है तो कितना बचता है 5 बचता है। मतलब प्रत्येक अंक में से कितना कम करके लिख दिया गया है, यहाँ पे 2 कम करके यहाँ पे लिख दिया गया है। वही 2 कम करके लिखो, बताना 3 में से 2 कम करूंगा तो कितना बचेगा मित्रों 1 बचेगा, 7 में 2 कम करूंगा तो 5 बचेगा, 6 में 2 कम करूंगा तो 4 बचेगा और 2 में 2 कम करूंगा तो 2 बचेगा। आप कहेंगे 24 51 फाइंड आउट करना है। मैं अपन ये नहीं मान सकते कि निकाला गया आंसर सही होगा, आपको फाइंड आउट करना होगा दिया गया आंसर विकल्प में है या नहीं है। और आपको जितनी मैं यहाँ पे तरीके बता रहा हूँ उन तरीकों में से कोई एक तरीका आपको वहाँ पे अवेलेबल करवाया गया होगा। आप देखें 24 51 कहीं आंसर है क्या, तो आप कहेंगे विकल्प नंबर जो 2 है वो आपका क्या है मित्रों यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पुनः देखें। ऐसा से में पूछेगा ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है 122 दिया है, 170 दिया है, 290 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि 122 का जो संबंध 170 से वही संबंध 290 का किसके साथ में है, वही संबंध 290 का किसके साथ में है। तो आप बताइएगा मित्रों यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मैं यदि आपसे बात चर्चा करूं कि भाई 122 और 170 प्राप्त हुआ है, यदि यहाँ कुछ जुड़ा हुआ है तो वो जुड़ा हुआ कितना होगा। तो आप कहें या तो 38 जोड़ दिया इसने, आप कहें या तो इन्होंने जो है 48 का कर दिया जोड़ दिया इन्होंने, और 48 यदि अपन यहाँ पे जोड़ते हैं, भाई यहाँ इनका दोनों का अंतर कितना आ रहा है 48 आ रहा है। यहाँ भी कोई ऐसा नंबर देखे जिनका अंतर कितना आता हो 48 आता हो, तो यदि 48 इसमें जोड़ा जाए तो आप कहेंगे 338, 338 तो विकल्प में कहीं पे आपके पास में है नहीं। यदि 48 कम भी किया जाए, यदि 48 से
कम भी किया जाए तो वो भी आप यहाँ पे चेक करें। और जब 48 कम यहाँ पे कर देगा तो आई होप आपको 248 मिलेगा, जो कि यहाँ पे अपना नहीं है। तो अपन 242 भी अपना यहाँ पे नहीं है। तो अपन करें क्या, इसे देखें आप, क्या ये जो 122 है और ये जो 170 है, क्या ये किसी पूर्ण वर्ग संख्या के आसपास में है? क्या ये किसी संख्या के वर्ग के आसपास में है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, पूर्ण वर्ग संख्या के आसपास में तो है नहीं, लेकिन ये किसी संख्या के वर्ग के आसपास में है। ये 122 है, ये 11 का वर्ग 121 होता है, इसके आसपास है। और 170 जो है ये 13 का वर्ग 169 होता है, ये इसके आसपास है। तो यहां भी आपको देखने को मिल रहा है कि 121 में यदि एक ऐड करते हो 122 मिलता है, और ऐसे ही 169 में एक ऐड करने पर क्या मिलता है? 170। ठीक वही प्रोसेस आपको यहां भी चेक करनी है कि क्या 290 भी कुछ ऐसी हरकत में बैठा है, क्या 290 भी किसी संख्या के वर्ग के आसपास में बैठा है? तो आप कहेंगे 17 का जो वर्ग होता है मित्रों वो 289 होता है। तो 289 होता है, ठीक इससे एक बड़ा है, कौन बड़ा है भाई? 290, ठीक एक बड़ा है। तो यहां अब आप देखिएगा 11 के वर्ग में एक जोड़ा तो 122 प्राप्त हुआ, 13 के वर्ग में एक जोड़ा तो 170 प्राप्त हुआ। अगले उदाहरण के रूप में यहां जो अंतर आया था, 2 का अंतर आया था, ये बहुत विशेष बात है। अगले उदाहरण में 17 के वर्ग में एक जोड़ा 170 प्राप्त, सॉरी 290 आपको प्राप्त हो रहा है, 290 आपको प्राप्त हो रहा है। यहाँ जो 2 का अंतर आया था, 2 का अंतर बढ़ा के लिखने पर यहाँ 19 लिखूंगा, और 19 के वर्ग में यदि मैं एक जोड़ू, 19 का वर्ग 361 होता है, एक जोड़ू तो कितना हो जाएगा मित्रों? 362 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर मान लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 24 है, 35 है, 80 है। 24 का संबंध जो 35 से है, ठीक वही संबंध 80 का किसके साथ में होगा? 80 का संबंध किसके साथ में होगा? ध्यान दीजिएगा, 24 का जो संबंध 35 से है वही संबंध 80 का किसके साथ में होगा? तो आप कहेंगे 24 जो है कैसे प्राप्त हुआ, 35 जो है वो कैसे प्राप्त हुआ? तो आप कहें कि यहाँ पे 5 का जो स्क्वायर है वो मित्रों 25 होता है, और 25 में एक घटाने पर क्या प्राप्त हो रहा है? 24। ठीक उसी प्रकार से 6 का स्क्वायर जो है वो 36 है, एक घटाने से क्या प्राप्त हो रहा है? 35। तो मैं 80 को देखूं, क्या 80 भी कुछ इसी प्रकार की जो संबंध है वो संबंध लिए बैठा है क्या? तो जब 80 को अपन फाइंड आउट करते हैं, चेक करते हैं 80 को, तो आप कहेंगे कि यहाँ 9 का जो वर्ग है वो 81 होता है, और 81 में एक घटाने पर क्या प्राप्त होता है? 80। तो अब इस संबंध को आप विशेषतः ध्यान देखिए, ये 5 का वर्ग था, जस्ट अगली संख्या में 6 का हुआ, मतलब एक लेस करके, तो आप भी एक लेस करके जब आप यहाँ पे मित्रों देखेंगे तो 8 का वर्ग कितना होता है? 64 होगा। 8 का वर्ग जो है 64 होगा, और 64 में से भी यदि एक लेस कर दिया जाए तो मित्रों आंसर कितना आएगा आपका? 63 आएगा। लेकिन जब 63 को आप आंसर में फाइंड आउट करते हैं तो आपको कहीं भी आंसर प्राप्त नहीं होता। तो विपरीतार्थ यदि आप देखें कि हो सकता है ये जो 9 है पहले ही माइनस होके रहा हो, तो आप यदि माइनस होके रहा है भाई 9, यदि आप माइनस होके बैठे थे पहले से, तो आप किस में से माइनस होके मिले थे? एक 10 में से, और 10 का स्क्वायर कितना होगा मित्रों? 100 होगा। माइनस 1 करने पर कितना आंसर? 99। तो आप 99 को फाइंड आउट करें। पहला आप फाइंड आउट करेंगे 63 नहीं मिलता है तो फिर आपका आंसर क्या होगा? 99। 63 यहाँ कहीं नहीं है, तो आपका आंसर जो है वो 99 तो क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे मान लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ फिर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, एक बार अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को अपन करेंगे साथ साथ में। अगला क्वेश्चन है 4 है, 19 है, 7 है। 4 है, 19 है और 7 है। यहाँ पे किस प्रकार से क्या हो रहा है? तो आप कहें 4 का जो संबंध 19 के साथ में है, ठीक वही संबंध 7 का किसके साथ में होगा? वही संबंध 7 का किसके साथ में होगा? तो आप कहें कि 19 जो है वो कैसे प्राप्त हुआ? 19 जो है वो कैसे प्राप्त हुआ? किससे प्राप्त हुआ भाई? 4 से प्राप्त हुआ है। तो या तो 4 कैसे प्राप्त हुआ और 19 कैसे प्राप्त हुआ? तो दोनों के बीच कोई एक वर्ग का जो संबंध बैठा होगा, या फिर 4 से क्या प्राप्त हुआ होगा? 19 प्राप्त हुआ होगा। तो आप कहें 4 के स्क्वायर में, आप कहें 4 के स्क्वायर में स्क्वायर कितना होता है मित्रों? 16 में 3 ऐड करने से कितना प्राप्त होता है? 19 आपको प्राप्त होता है।
ठीक उसी प्रकार से यदि आप देखें कि 7 का स्क्वायर 49 होता है और इसमें 3 ऐड करने पर कितना प्राप्त होना होगा, 52 आपको प्राप्त होगा। पहले आप चेक कीजिएगा 52 आपको विकल्प में मिलता है कि नहीं मिलता, तो आपका ये विकल्प नंबर जो सेकंड है वो सेकंड आपका क्या मान लिया जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पुनः आगे बढ़े अपन, देखें 9 है, 100 है, 13 है, तो आगे क्या होगा, 9 का जो संबंध 100 से है, ठीक वही संबंध 13 का किससे होगा, तो भाई 9 से मैं 100 कैसे प्राप्त कर सकता हूं, तो मुझे मालूम है यदि 9 के अंदर 1 ऐड कर दूं तो 10 होगा, 10 का स्क्वायर कितना होता है मित्रों, 100 होता है। ठीक उसी प्रकार से 13 में यदि 1 ऐड कर दूं तो 14 होगा, 14 का स्क्वायर कितना होगा, 196 होगा। तो आप कहेंगे 9 का जो संबंध 100 से है वही 13 का संबंध किससे होगा, 196 से। जो विकल्प नंबर कौन सा है आपका, 3 जो नंबर विकल्प है वो आपका क्या हो जाएगा मित्रों, करेक्ट आंसर आपका यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर अपन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको दिया है 2 है, 12 है, 5 है, तो ये संबंध किससे होगा। ये मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। 2 का जो संबंध 12 से है, 5 का वही संबंध किससे होगा, तो आप कहेंगे 2 का 6 गुना कितना होता है, 12 होता है, तो 5 का 6 गुना कितना होगा, 30 हो जाएगा। मित्रों ये आप यदि सोच रहे हैं कि सर बहुत स्पीड से क्वेश्चनों को सोल्व कर पा रहे हैं, तो मेरा मानना यह है कि आप भी इन क्वेश्चनों को बहुत ही स्पीड से सोल्व कर सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि क्वेश्चन के साथ में 4 विकल्प आपको यहाँ पे दिए गए हैं, वो 4 विकल्प भी देखने मात्र से आपके माइंड में सेव हो जाने चाहिए, ताकि आप कैलकुलेशन जो है आप फास्टली कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 232 है, 232 का जो संबंध जो है 49 से है, वही 49 का संबंध है किससे होगा, 140 से होगा, 169 से होगा, 176 से होगा, या फिर 87 के साथ में होगा। 140 है, 169 है, 176 है, और क्या है 87 है। अब यहाँ यदि देखें हैं 232 का संबंध 49 से है। यहाँ मेरे को कोई ऐसा नंबर दिखाई नहीं दे रहा जो स्क्वायर में चल रहा हो या क्यूब में चल रहा हो या फिर मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड हो रहा हो, मुझे ऐसा संबंध नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन एक संबंध मुझे अवश्य दिखाई दे रहा है। जब इनका सम करता हूं मैं, 232 है, इन्हें यदि मैं कुछ इस प्रकार से लिख लेता हूं, ये अगले टाइप का क्वेश्चन है, और यहाँ देखें तो 7 होता है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मित्रों, 49। ये इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यदि मैं पुनः फिर बोलूं अगला जो पार्ट है उस पार्ट के लिए कि 4 + 9 कितना हो जाएगा मित्रों, 13 हो जाएगा। और ठीक उसी प्रकार से 13 का स्क्वायर कितना निकालेंगे आप, 169 आप निकालेंगे, तो आप कहेंगे कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर मान लिया जाएगा। बाकी सारे आंसर आपके क्या होंगे, रॉन्ग आंसर आपके यहाँ पे माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए अपन, 13 का जो संबंध 196 से, 8 का वही संबंध किससे होगा। बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शायद ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है मैं कुछ देर पहले आपको एक क्वेश्चन समझा भी चुका हूँ। पुनः आगे एक क्वेश्चन बीच में मैंने एक क्वेश्चन जो सेम टाइप का था वो मैंने हटाया भी था यहाँ, लेकिन अब अभी इस क्वेश्चन को करके देखिएगा। 13 का संबंध 196 से, तो आप कहेंगे 13 तो 169 होते हैं, ये संबंध तो कोई है ही नहीं। लेकिन जब 196 को मैं देखता हूं तो मुझे डाउट पैदा होता है, क्योंकि 196 मुझे मालूम है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और ये किसका वर्ग है, 14 का वर्ग है। क्योंकि ये 14 का वर्ग है और ये 13 है, तो ये तो बिल्कुल नजदीकी है। मतलब 13 में हो सकता है एक अंक बढ़ाकर 14 हुआ, और 14 का स्क्वायर क्या कर दिया गया हो, 196 यहाँ पे कर दिया गया हो। ठीक उसी प्रकार से यदि यहाँ पे देखा जाए तो 8 में यदि 1 जोड़ा जाए तो कितना होगा, 9 होगा। और 9 का वर्ग यदि मित्रों किया जाए तो वो 9 का वर्ग कितना प्राप्त हो सकता है, एक कैसे प्राप्त हो सकता है, देखता हूँ यदि यहाँ पे दिया है क्या, तो आप कहें 9 का वर्ग आपको यहाँ पे मिल गया। आई होप आपको बात समझ में आई होगी कि 13 में 1 ऐड किया, 14 का स्क्वायर कितना हो रहा था, 196। ठीक उसी प्रकार से 8 में 1 ऐड किया, 9 का स्क्वायर कितना हो रहा है मित्रों, आपको यहाँ पे 81 हो रहा है। जो विकल्प नंबर जो 3 था वो आपका करेक्ट आंसर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन टाइप नंबर जो 3 है आपकी, टाइप नंबर 2 आपकी 3 जो मैंने बताई थी आपको, अंकों के समूह के आधार पर, अंकों के समूह के आधार पर आपको पहचानना है। पहला जो समूह है उस पहले समूह को आपको देखना है कि पहले समूह में क्या समानता दी गई है। ठीक उसी प्रकार का समूह आपको देखना है। यहाँ जो है आपको इसे चेक कर लेना है कि यहाँ पे, यहाँ जो है इसे आपको चेक कर लेना है कि दिए गए जो अंक है 21 है,
30 है और 48 है, इनमें ऐसा कौन सा संबंध है? क्या संबंध है? 21 के बाद में 30 ही क्यों आया और 30 के बाद 48 ही क्यों आया? कोई अन्य नंबर क्यों यहाँ पे क्यों नहीं अपने को प्राप्त हुआ? ऐसे संबंध अपने को यहाँ पे जांचने हैं। और जब ऐसे संबंध आप यहाँ पे देखोगे तो जो संबंध आपको प्राप्त हो वही संबंध अपने को यहाँ पे विकल्प में भी चेक कर लेना होगा। जब आप यहाँ देखें तो आप कहेंगे 21 और 30 में यदि मैं अंतरात्मक रूप से संबंध देखूं तो 9 का अंतर बनता है। कितना अंतर है मित्रों? 9 का अंतर है। पुनः आगे की तरफ आप बढ़े तो यहाँ यदि अंतर देखें कि 30 और 48 में जो है 18 का अंतर है। कितने का मित्रों? 18 का अंतर है। पुनः यदि आप यहाँ से देखेंगे तो ये 9 और 18 में भी यदि आप देखो तो 9 का 2 गुना कितना है? 18 है। ठीक ऐसा ही कोई संबंध यदि यहाँ मैच खाता हो तो मैं उसे चेक करता हूँ। पहला जो ऑप्शन है मुझे मेरे पास में वो है 8 है, 14 है और कितना है मित्रों? 25 है। यहाँ इनके मध्य मैंने संबंध देखा, अंतर जो देखा मैंने 8 और 14 में 6 का अंतर है। भाई हालांकि आवश्यक नहीं है कि ये संबंध अंतर जो है आपको 9 का ही प्राप्त हो, कोई अन्य भी अंतर आपको प्राप्त हो सकता है। यहाँ देखा तो ये जो अंतर है आपके पास में 11 का है, लेकिन इसे जब आप देखते हैं तो ये आपको 2 गुना प्राप्त नहीं होता, क्योंकि 6 का 2 गुना कितना होता है? 12। 9 का 2 गुना कितना था? 18। ये संबंध आपको यहाँ पे चेक आउट करना है, लेकिन ये आपके पास में यहाँ पे आपको नहीं मिला। तो आप कहेंगे विकल्प नंबर जो फर्स्ट था वो क्या है? रॉन्ग आंसर है। पुनः आप यहाँ से चेक करेंगे इसे और आप कहेंगे दूसरा जो विकल्प है इसमें दिया आपको 9 दिया है, 18 आपको दिया है, 36 जो है आपको दिया गया है। दोनों के बीच यदि आप अंतर देखें तो 9 का अंतर है, कोई दिक्कत नहीं है। पुनः यदि आप यहाँ से देखें कि यहाँ इन दोनों के बीच जो अंतर है वो 18 का अंतर है। कितने का अंतर है मित्रों? 18 का अंतर है। यहाँ से भी यदि आप देखें तो 9 का 2 गुना कितना होता है? 18 होता है। 9 का 2 गुना कितना होता है? 18 होता है। सेम ठीक उसी प्रकार से तो आप कहेंगे ये आंसर मुझे मैच खाता हुआ नजर आ रहा है। विकल्प नंबर कौन सा? 2। अन्य को भी यदि आप देखेंगे तो आपको मैच खाता हुआ नहीं मिलेगा। जैसे मैं कहूँ 13 है, 20 है और 30 है, अंतर देखेंगे आपको 7 का मिलेगा, यहाँ आपको 10 का मिलेगा। ये 2 गुना यहाँ पर नहीं है। यहाँ देखेंगे इन दोनों के मध्य जो अंतर है वो 8 का है, इन दोनों के मध्य यदि जो आप अंतर देखेंगे वो 7 का है। 8 का 2 गुना कभी नहीं होता, कितना? 7। तो आप कहेंगे आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? विकल्प नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे मान लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पुनः बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है कि दिया गया है कि 3, 7, 5 के सम्मिलित अंक समूह आपको ढूंढना है। दिया गया मैटर जो है 3, 7, 5, 15 है, इससे सम्मिलित करने वाला आपको ढूंढना है। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट ये करना है कि 3, 7, 5 में क्या संबंध है। 3, 7, 5 में क्या संबंध है? तो सेम क्वेश्चन है, मैंने कुछ अलग नहीं किया। यहाँ पे 3 है, 7 है और 15 है, 5 में बोल रहा था। यहाँ यदि आप देखेंगे तो प्लस कितना हो रहा था मित्रों? 4 हो रहा था। पुनः यहाँ प्लस कितना हुआ? 8 हुआ। या फिर आप कहेंगे 4 का जो 2 गुना है, 4 का जो 2 गुना है कितना? 8, वो जाकर यहाँ पे क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। सेम क्वेश्चन मैंने डाला यहाँ पे। फर्स्ट विकल्प में आप देखें 2 को देखें, 6 को देखें और 10 को देखें। यहाँ आप देखेंगे कितने का कितना प्लस हुआ? 4 प्लस हुआ। लेकिन यहाँ कितना प्लस हुआ? पुनः 4 प्लस हुआ। क्या ये बात सही है? क्या विकल्प नंबर 1 को मैं सही ठहराऊं? नहीं ठहरा सकता। पहले में +4, अगले में प्लस कितना है? 8। तो आप कहेंगे पहला जो विकल्प है अपना क्या हो गया? गलत आंसर है। सेकंड को यदि अपन देखते हैं, 4 है, 8 है और 18 है। आप कहें +4 हुआ है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ देखें आप तो +10 हुआ है। क्या वहां भी ऐसा ही हो रहा था? जी नहीं, यहाँ +4 और प्लस क्या हुआ था? 8। लेकिन यहाँ +4 और प्लस क्या हुआ है? 10। तो आप कहेंगे विकल्प नंबर जो सेकंड है ये भी आपका क्या है? एक गलत आंसर आपका मान लिया जाएगा। तीसरा जो है, तीसरा विकल्प है 5 है, 5 के बाद में 9 है और 9 के बाद में 17 है। आप कहें प्लस कितना हो रहा है? 4 हो रहा है और पुनः प्लस कितना हुआ है? 9 में कितने जोड़ू? 17 प्राप्त हो। तो आप कहेंगे कितने जोड़ेंगे? 8 आप जोड़ेंगे। तो आप कहेंगे +4 हुआ, +8 हुआ, जो कि दिए गए उदाहरण के समान है। +4 हुआ और प्लस क्या हुआ? 8 हुआ। तो आप कहें विकल्प नंबर जो 3 है वो आपका क्या मान लिया जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका मान लिया जाएगा मित्रों। चौथे विकल्प को भी यदि आप चेक करते हैं तो आप कहेंगे 7 जो है, 12 है और 19 जो है। यहाँ अंतर देखिए 5 का है
और पुनः अंतर यदि देखें तो आपका अंतर मिलता है कितने का, 7 का, जो दिए गए उदाहरण से समानता नहीं दर्शाता। तो आप कहेंगे कि आपका जो आंसर होगा यहाँ पे कितना होगा, 3 नंबर आंसर होगा। सादृश्यता के में आज अपन इतना ही देखेंगे, फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर। और मेरा मानना है कि नेक्स्ट सेशन में जो अपन जो आज जो 3 टाइप पढ़ी हैं, नेक्स्ट 3 टाइप अपन अगले सेशन में पढ़ेंगे। और यहाँ से आपके 2 से 3 जो क्वेश्चन है मित्रों बहुत ही आसानी से सोल्व होने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।